मैंने सुना था कि मुसीबत के टाइम में एक अच्छा दोस्त काम में आता है, तो आज मैंने वो बात देख भी ली थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे फ़ोटो अपलोड कर दी थी आज, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैं अभी उठी हूँ सुबह सुबह। अब मैं सुबह नहा धो के रेडी हो गई थी। ये मैंने बर्थडे की ड्रेस ली थी। आप सब कमेंट करके बताना मेरी ड्रेस कैसी लगी बर्थडे। पता नहीं क्यों वीडियो ऑन होते ही, मतलब कैमरा ऑन होते ही, मेरे को पोज याद आने लगते हैं। आज मेरा स्पेशल डे था, तो इसको ऐसे यूं ही खाली तो नहीं जाने दे सकते थे। पूरे दिन गर्मी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं गई थी कहीं पे। तो मैंने सोचा शाम को कहीं बाहर घूम के आते हैं, और बर्थडे भी है, कुछ स्पेशल करते हैं। तो मैं फिर से तैयार हो गई थी, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके। बर्थडे की विशेष तो मुझे सुबह से ही आनी शुरू हो बर्थडे गई की थी। पहली विशेष तो मेरे को अभी मिल मेरी चुकी छोटी है। वाली बहन ये मेरी तो मैं छोटी वीडियो बना रही थी। थैंक यू सो मच। हम तीनों बहनें साथ ही रहते हैं, तो फिर जैसे ही हम बाहर निकले तो पता चला मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज हमें कोई रोक नहीं सकता बाहर जाने के लिए। तो हम तीनों चल दिए। बहन तो मेरे को रोक रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या पता आंधी आ जाए। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, आंधी आएगी तब की बात, हम अभी चलते हैं। बहन की भविष्यवाणी सच्ची हो गई थी। आधे रास्ते नहीं पहुंचे थे कि बीच में तूफान आ गया था इतनी ज़ोर से, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। डर तो लग रहा था, लेकिन फिर हम आधे रास्ते आ गए तो वापस तो क्या ही जाना। तो फिर हम बोले चलते हैं, तो हम चल गए। मेरी बहन तो पीछे रह गई थी, और एक दोनों हम फटाफट पहुंच गए थे गौशाला के मेन गेट तक। हमें पता नहीं चला था कि यहाँ से कैसे एंटर करना है, कहाँ पे कैसे कुछ होगा। तो हम आए थे गौशाला दान पुण्य करने के लिए। फिर देखा पानी भर गया है, फिर कहाँ से, कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए। तो फिर हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमने हमारी फ्रेंड को फ़ोन किया था ताकि वो आ जाए और हमें बताए कि कहाँ से जाना है। उसे थोड़ा नॉलेज है, हमें फ्रेंड हो तो ऐसा। इस बेचारी ने आंधी तूफान कुछ भी नहीं देखा, इसको कॉल किया जैसे ही तुरंत भागी है हमारे लिए। फिर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो हम मंदिर में बैठ गए थे। यहाँ पे राधा कृष्णा जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत प्यारा। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी, तो हम तीनों चारों बैठ गए थे अंदर। शायद भगवान जी भी यही चाहते थे कि हम उनकी आरती में शामिल हो। फाइनली बारिश रुक गई थी, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाहर गौशाला की तरफ चल दिए। और वो तो शुक्र है कि मैं बाहर से गुड़ लेके आई थी, वरना यहाँ पे बारिश की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया था। तो सब अपने अपने घर को चले गए थे। तो हम ऐसे सोच गए थे कि हम हरा चारा और तूड़ी गिरवा देंगे गायों के लिए। मैंने यही सोचा था कि मेरे बर्थडे पे आज यही पुण्य का काम करूँगी मैं, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे जो मैं गुड़ लेके आई थी वही गायों को खिलाने लग गई। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश वापस से शुरू होने वाली थी, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। लेकिन फिर मैंने फटाफट से गायों को गुड़ खिलाया, और हम सोच रहे थे कि फिर से बारिश स्टार्ट हो उससे पहले पहले हम वापस चल जाते हैं। वापस आते आते बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और रास्ते में कीचड़ बहुत ज़्यादा था, मुश्किल से रूम को पहुँचे। मेरा बर्थडे था, तो इन्होंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर दिया था केक, और वो पहुंच गया था। शुक्र है बुक कर दिया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, खुद जाके लेके नहीं आ सकते थे। ये मेरा बर्थडे का केक था। फिर हमने और मेरी फ्रेंड ने मिलके केक काटा, और इन्होंने मेरे को केक खिलाया। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे बना रही थी। फिर सब ने मिल के एक एक करके मेरे को केक खिलाया। उसके बाद हमने खाना खाया। तो कुछ ऐसा रहा मेरा बर्थडे का दिन। तो बाय बाय गाइस, जल्द मिलूंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।